हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन से फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है एक बार तो ज़रूर विजिट करिए एक बार। खास करके इस पूरे प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसको कॉपी करके रख लीजिए या फिर उसको बुकमार्क करके रख लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको देखने के मिले एक साथ। क्योंकि ये सीरीज आपको कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज देगा, वो भी स्टेप बाई स्टेप। देखिए, हमने इस सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कब किस टॉपिक का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक एक पॉइंट को हम कवर करते चल रहे हैं कि पहले तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद हिस्ट्री क्या है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, कौन कौन सा एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जा रहे हैं। अब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है, मतलब इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट्स कौन कौन से हैं, मशीन लर्निंग का इसमें कितना इंपॉर्टेंस है, एनएलपी का कितना इंपॉर्टेंस है, डीप लर्निंग का कितना इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट इंटेलिजेंस के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप एक एक मिनट को देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट जल्दी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, इंटेलिजेंस क्या है। हम बोलते हैं खास करके अपने घर में या फिर कहीं भी बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या? सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि ये खास करके ये स्पेशल बच्चा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का डिफिनीशन क्या है, कब किसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे? देखिए, जब ह्यूमन की बात हो रही है, जब वो इंटेलिजेंट होता है तो उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंस यूज किया जाता है उसके बारे में। जब मशीन इंटेलिजेंट हो जाता है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का डिफिनीशन क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक एंड अप्लाई। मतलब कि ऐसा विवेक, ऐसा एबिलिटी कि जो समझ सके, सीख सके, सोच सके और आफ्टर डैट उसके सोचने के बाद उसको अप्लाई कर सके। ये सारे एक्टिविटी जो कर सकता है वो भी स्मार्ट तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा से पढ़ता है, बहुत सोचता है और उन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंस की डिफिनीशन हो गया कि भाई ये अंडरस्टैंड भी कर रहा है, लर्न भी कर रहा है, थिंक भी कर रहा है, अप्लाई भी कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है। अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो इंसान को बोला जाता है होमो सेपियंस। होमो मीन्स मैन और सेपियंस मीन्स वाइज, मतलब बुद्धिमान। ये ह्यूमन का साइंस टर्म में बोला जाता है होमो सेपियंस। होमो मतलब मैन होता है, सेपियंस मतलब वाइज, मतलब बुद्धिमान। तो ये इंटेलिजेंस यहीं से निकल के आया है कि ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, जो नेचुरल हो, जो गॉड गिफ्टेड हो, जो इंसान के अंदर, ब्रेन के अंदर डेवलप होता है। देखिए, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ तो स्टार्टिंग से ही ह्यूमन के ब्रेन में एक एक करके बहुत तरीके से डेवलपमेंट हुआ। न्यूरल नेटवर्क के रूप में या फिर किसी भी टर्म में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में, दो लोग चीज़ों को देखना, समझना, उसको अप्लाई करना। एक तरीके से ह्यूमन का दिमाग का जो डेवलपमेंट हुआ बहुत तेज़ी से हुआ और हमेशा होते चला जा रहा है। आप देखते हैं कि पहले के लोगों से जो आज के जो बच्चे हैं तेज़ी से ग्रैब कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, मतलब स्मार्ट होते जा रहे हैं और हर चीज़ों को सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। सारे बच्चों की बात नहीं कर, लेकिन कुछ खास करके ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो मतलब ह्यूमन का जो ब्रेन है तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आज से नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से लोगों का इस पर वर्क चल रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्रेन है कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे ये काम करता है, इसका फंक्शनिंग क्या है। और यहीं से शुरू होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क। अब इसी चीज़ पर देखिए, हमने तो ये सोचना शुरू कर दिया कि जो ह्यूमन का ब्रेन है, जो पहले के जो आदि मानव हुआ करते थे, जो जहाँ से उत्पत्ति हुआ ह्यूमन का, तो वहाँ से और अभी तक के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है तेज़ी से हुआ। तो ये कैसे डेवलप हुआ, इसमें क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग होता है, इस पर रिसर्च किया जाता है। आज से नहीं, बहुत सालों से रिसर्च किया जा रहा है कि ये कैसे
ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, अपना ब्रेन वर्क कैसे करता है। जब इस चीज़ के पता चला कि इस तरीके से काम करता है, तब स्टार्ट होता है एआई का। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, आदमी इंसान के द्वारा बनाया। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ह्यूमन के ब्रेन से भी ये ज़्यादा स्मार्ट काम करे, ठीक है, लेकिन अभी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए बोला जाता है कि ये मैन मेड है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मशीन। मतलब कि ऐसा फील्ड है, जैसा फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके मशीन डेवलप करना, डेट कैन परफॉर्म टास्क डेट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मीट करता हो, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके जैसा काम करा सके हम मशीन से, ठीक है। मतलब इसको हम सिमुलेट करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हम बना दिए। हो सकता है किसी न किसी फील्ड में ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट के देख, आप लोग देख ही रहे आज के डेट में इंसान को ये मशीन किसी न किसी गेम में मीट कर दे रहा है, हरा दे रहा है, ठीक है। तो मशीन हमसे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसी मशीन के अंदर, कि जो मशीन इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। तो इसी चीज़ के स्टडी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इंटेलिजेंस मतलब गॉड गिफ्टेड, जो आपको इंसान को मिलता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मशीन में डेवलप करते हैं कि मशीन हमारी तरह, ह्यूमन की तरह सोच सके, डिसीजन ले सके, एडवाइस दे सके। जो काम इंसान कर सकता है वो मशीन करने लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है अपने आप ऐसे ही, ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल फील्ड है उसमें अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। इसके बहुत सारे सबसेट्स हैं, क्या क्या यूज हो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, एआई बनता है, उस चीज़ को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ को आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सबसेट्स में क्या आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम लोग एनएलपी बोलते हैं, डीप लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, मशीन विजन्स मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमने अच्छे तरीके से आप डिफाइन करने की कोशिश की आपको लोगों के लिए। इसको अच्छे से समझिएगा, जहाँ पर भी डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपके कमेंट की रिप्लाई भी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। इन सारे टॉपिक्स की बात हम आगे आने वाले वीडियोज में करने वाले, हर वीडियो को हम इतना अच्छे से डीपली आप लोग को बताने वाले, हर टॉपिक को हर वीडियो में, ताकि आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके माइंड में पिक्चराइज हो जाए ये सारी चीज़ें। होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, विजन्स में इमेज रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, मशीन विजन्स क्या होता है, टेक्स्ट स्पीच क्या होता है, सारी चीज़ें हम आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, एनएलपी हो गया, प्लानिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, विजन्स हो गया। अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो उसके अंदर में डीप लर्निंग आता है, ठीक है। डीप लर्निंग से ही मशीन लर्निंग डेवलप हुआ, मशीन लर्निंग। उसके बाद आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कि जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो आप हमारे भाषा को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से मशीन अगर हमारी भाषा को समझने लगे, ठीक है। देखिए ऐसा तो नहीं, मशीन क्या है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो गया आपका मशीन। तो वो मशीन क्या समझता है, 010101 मतलब बाइनरी सिस्टम समझता है। तो उस सिस्टम को ह्यूमन को सीखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन कैसे सीख पाएगा कि कहाँ पर 0101 जा रहा है, अगर उसके अंदर भी जाएंगे तो प्लस 5 वोल्ट और -5 वोल्ट पर काम करता है मशीन, तो उतना अंदर जाने की बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मशीन को ऐसा डेवलप करें कि जो हमारी भाषा को समझ सके, जो हम बोले। जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर वॉइस सर्च करते हैं तो मशीन हमारे वॉइस को समझ लेता है कि हम क्या बोल, चाहे आप किसी भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे मराठी में बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोलते हैं, किसी भाषा, चाहे बांग्ला में बोलते हैं, मशीन हमारे भाषा को समझता है, जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझ लेता है और उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। मतलब टेक्स्ट को जनरेट, हम जो बोलते हैं उसको टेक्स्ट को जनरेट करता है, क्वेश्चन आंसरिंग देता है, कंटेंट एक्सट्रैक्शन देता है, क्लासिफिकेशन करता है, मशीन ट्रांसलेशन करता है। ये सारे मशीन लर्निंग का एनएलपी का आपका पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जो मशीन का भाषा अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हमारा भाषा मशीन समझने लगे,
जो हम बोल रहे हैं मशीन अगर समझ ले तो उसको हम एनएलपी के अंदर लाते हैं। ठीक है, अगला है स्पीच टू टेक्स्ट। अगर हम बोलते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, या टेक्स्ट हम टाइप करें उसको स्पीच में कन्वर्ट करें। गूगल पर जाइए, स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच करिए, देखिए आप कुछ भी टाइप करेंगे उसको बोल के सुना देगा। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको टेक्स्ट में लिख देगा। इस तरीके से वहाँ पर एआई काम कर रहा है। विजन मतलब कि आप कोई इमेज दे दीजिए, गूगल लेंस में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सब कुछ बता देगा कि ये अगर इमेज दे दीजिए गूगल लेंस में देखेगा तो बता देगा कि ये जो थिंग है या फिर ये प्लेस है कहाँ का है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा। मतलब कि पूरे रिकॉग्नाइज कर लेता है वो, इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, किसी भी टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ये सारी चीज़ें एआई के ही पार्ट्स हैं, ये सबसेट्स हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि इसका पोजिशनिंग कहाँ कहाँ है, कैसे काम करता है, कौन किसके अंदर आता है, तो इस स्लाइड्स में आप समझ सकते हैं कि एआई जो है सबका मतलब कि सुपर सेट आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सबका बाप है, सबको मिलाकर एआई बनता है। एआई के अंदर ही आपका एमएल आता है, मशीन लर्निंग आता है, डीएल आता है, डीप लर्निंग आता है, एनएलपी आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है, सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका, तो एआई का सबसेट आपका एमएल हो गया। ठीक है, और एमएल का सबसेट आपका हो गया डीएल, मतलब डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं, जो जो इंसानी ब्रेन का जो यूज होता है, किस तरीके से काम करता है, सब डीप लर्निंग में किया जाता है। और एमएल में क्या होता है, मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्न करेगा। ऐसा नहीं कि आप ये केवल आपसे डेटा ले लेगा, ऐसा नहीं बोलेगा आप प्रोग्राम लिखो, ये बोलता है कि आप हमें डेटा दे दो, हम अपना प्रोग्राम सब कुछ बना लेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एआई के अंदर। तो डीप लर्निंग हो गया सबसेट एमएल का, और एमएल सबसेट हो गया एआई का। और इन देखिए अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या आ रहा है, एआई भी आ रहा है। ठीक है, एमएल भी आ रहा है और डीएल भी है, सबको मिलाकर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बनाया जाता है। और ये तीनों को मिलाकर बनाया जाता है एआई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मशीन लर्निंग का भी यूज है, डीएल का भी यूज है, तब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बनता है, मतलब हमारी भाषा को समझ पाता है और उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में पिक्चर की तरह इमेज बन जाना चाहिए कि ये कौन किसका सबसेट है, ताकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को बताऊं कि एनएलपी कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है, एमएल कैसे काम करता है, डीएल कैसे काम करता है। इन सब के बारे में जब डीपली बताने लगूंगा तो ये पिक्चर जब क्लियर रहेगा कि किसके अंदर कौन आता है, तब आपका वहाँ पर समझने की जो क्षमता होगी बहुत तेज़ी तरीके से समझेंगे आप। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास था, इसीलिए मैं आप लोगों को समझाया कि किसका पोजीशनिंग कहाँ पर होता है। इसलिए चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में पिक्चराइज करके रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एआई ई और आई क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।